Question number 5. Bismillahirrahmanirrahim. We want to find out the area of the triangle ABC. To find, we have all the coordinates. तो हम area is equal to half जी शाहिर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बताएं। जी कोई और बता दे बेटा, ए के कोऑर्डिनेट्स बताएं क्या है। 6 4 6 और 4 6 4 है सर। 6 4 जी। बी Yes, के sir. कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 14 और -1। सी के कोऑर्डिनेट्स 2 4 4। अब हमने यहाँ पर आपने मेंशन नहीं किया कि दिस वन इज अ ट्राइंगल, तो कोऑर्डिनेट सिर्फ 2 होने चाहिए, सॉरी कोऑर्डिनेट सिर्फ 3 होने चाहिए। मैंने डी भी लिख दिया है सर। ये ए रिपीट होगा। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? सर 2 और 4। 2 4। हम ए के कोऑर्डिनेट्स को 2 और 4 2 and 4 ठीक है बेटा। ए के रिपीट करने हैं ना, तो ए के सर तो ए के तो ए के 6 4 है। 4 ही है, ठीक है। 1/2 -6 + 56 + 8 -56 -2 + 24। व्हाट्स द फाइनल आंसर? आपका क्या फाइनल आंसर आया था बेटा? -20 सर। -20 बेटा। हम उसको यानी कि ये था 1/2 प्लस कर देंगे। 10 यूनिट आते हैं। हाँ। अच्छा जी, ठीक है जी। ये -20, यहाँ पर 10 यूनिट स्क्वायर आंसर आ गए जी। ये हो गया जी, ये Yes. एरिया आ गया। अब ये देखें जी कि अब हम क्लासिकल फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल का। क्लासिकल फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 1/2 into base area into height। बेस इंटू हाइट। एरिया हमारे पास है 10 यूनिट्स। यहां पर हम बेस जो है वो बीसी को लेंगे। सर वो डिस्टेंस फार्मूला से ले लेंगे। जी 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 जी। बीसी को बेस लेंगे और हाइट हम एएफ लेंगे। 20 इज इक्वल टू बीसी को हम निकाल लेते हैं। बीसी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे जी, ये हो जाएगा 14 - 2 होल स्क्वायर -4 होल स्क्वायर इंटू एएफ। जी बीसी की लेंथ क्या आ रही है? 13 इंटू एएफ। और ये देखें जी, हमारे पास एएफ की लेंथ आ गई है 20/13। 20/30। अब ये देखें कि हम वी नो द न्यू फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। उससे हमने एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट कर लिया है, वो 10 यूनिट्स आ गया। अब हम अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर जो बीसी है वो बेस बन रही है और एएफ जो है वो हाइट बन रही है। नाउ वी विल यूज द क्लासिकल फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हम बीसी लेंगे, बी की जगह पर मैंने बीसी लिख दिया, हाइट की जगह पर मैंने एएफ लिख दिया। 2 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया है, बीसी के ऊपर मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया है और मेरे पास 13 आंसर आ गया है। एएफ जो है वो मैंने कर लिया है, अननोन रखा है, डिस्टेंस 13 आ गए, एएफ आ गया हमारे पास। अब बेटा आज शहीर आप बताएं कि
ये समझ आ गई है या इसमें से कोई चीज आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं? सर क्लियर है। चलें ठीक है जी, अब हम आगे मूव करते हैं। सर एक और सवाल है मेरा। जी बेटा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर, उसके अंदर जो बी पार्ट है हमारी की इक्वेशन आंसर निकली थी ना, क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट में इस एक्सरसाइज की। जी तो जी हाँ मुझे हाँ पूछा था कि हमने ये जो दो डंडे लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं ना ताकि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, साइन ऑपोजिट हो जाए एक्चुअली। तो अगर साइन हमारी ऑपोजिट नहीं हो जाए, एल्जेब्रिक, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। अच्छा ठीक है, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए और हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन अगर नेगेटिव बनती है तो वो भी ऑपोजिट हो जाते हैं उसके अंदर नेगेटिव साइंस, या वो नेगेटिव ही रहते नहीं, हैं? आपने उसको उसी तरह ही रहने देना है, उसको नहीं छेड़ना, अच्छा अच्छा, एल्जेब्रिक इक्वेशंस को नहीं छेड़ते। उसको नहीं छेड़ना। हाँ, जब ठीक है, वो ए की कोई वैल्यू देगा, आप ए की वैल्यू पुट करेंगे, अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। सही सही, वरना नहीं छेड़ते। ठीक है जी सर, समझ जी, आ इसी गई। तरह ही है। चलें ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सर एक क्वेश्चन था। जी बेटे, उसमें बेटा हमारी बात हुई थी कि व्हाट इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस? सो y वैल्यू 0 होती है। y y की वैल्यू वैल्यू, y की वैल्यू 0 है। एंड व्हाट इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस? x x एक्सिस की वैल्यू वैल्यू 0 0 होती है। x की वैल्यू 0 होती है। अब ये देखें कि मैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करूंगा आपके सामने, और फिर आप उसको अंडरस्टैंड भी करेंगे और साथ साथ नोट भी करते जाया करें, ताकि एक दफा देखने से जहन के अंदर जो है वो चीज समझ आती है और एक दफा लिखने से चीज समझ आती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ पॉइंट 4t इज इक्विडिस्टेंट, बराबर फासला, फ्रॉम ए एंड बी, इस पॉइंट का नाम हम P रख लेते हैं। अब क्या है जी, कहता है कि P का A और B से फासला बराबर है, तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करते हैं। AP इज इक्वल टू BP। ये जी हमने, इसने जो भी चीज दी हुई थी उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बना ली है। जो भी कुछ दिया हुआ था उसकी हमने मैथमेटिकल इक्वेशन बना ली कि द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम B। अब डिस्टेंस की बात हो रही है। सर अगर हम ए और बी का मिड पॉइंट ले लें। बड़ी अच्छी आपने बेटा बात की है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। दिस वन इज अ पर्टिकुलर केस के पी यहां पर है। आपने लोसाई पढ़ा हुआ है ओ लेवल्स में। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ना ब्लू कलर की, दिस वन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ऑल पॉइंट्स ऑन दिस लाइन आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। है कि नहीं है? यस सर। यस सर। तो बात ये है कि ये तो आप एक पर्टिकुलर केस के अंदर चले गए हैं। वो पॉइंट मिड पॉइंट के अलावा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो अगर तो वो मिड पॉइंट कहेगा तो फिर वो पर्टिकुलर केस हम डिस्कस करेंगे। दिस पॉइंट 4t कैन बी एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। चलें जी आगे मूव करते हैं। समझ आ गई बेटा? यस सर। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं दोनों पे। अब AP ये हो जाएगा 4 - 4 t - 1 होल स्क्वायर। अब BP 4 + 1 स्क्वायर प्लस t - 2 स्क्वायर। अच्छा, ये जो स्क्वायर रूट है ये अंदर वाले स्क्वायर्स के साथ में काट दूं?
नो सर, में नहीं, प्लस no. साइन है, नहीं अभी काट मैंने सकते, शाबाश। प्लस का साइन है, वी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट द होल पावर टू ऑल द आइटम्स। ये बन गया जी 0 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा, मैं इसको टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकता हूं ना, नो इस चीज सर, को? No, sir. नहीं लिख No, सकते। sir. बिल्कुल सही है, शाबाश। -2t प्लस 1 अंडर द रूट इज इक्वल टू 25 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 -4t आएगा। अब क्या दोनों तरफ सिंगल अंडर रूट है? Yes. यस ये अंडर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा। अगर सिंगल अंडर रूट दोनों तरफ होगा तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। अब ये बन गया जी टी स्क्वायर -2t प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर -4t प्लस 29। ये टी स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाएगा। ये बन जाएगा 4t -2t इज इक्वल टू 29 -1 2t इज इक्वल टू 28 t इज इक्वल टू 14। तो ये जी t की वैल्यू आ गई। जो उसने कंडीशन दी हुई थी, उस कंडीशन को बेस बनाते हुए हमने ये काम कर दिया। अब जी नेक्स्ट हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वो पूछ सकते हैं। सर, जी बेटे, सर मिड पॉइंट वाला कब लगेगा? जब वो कहेगा मिड पॉइंट। सर जो आपने बात की थी कि उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में से किसी पॉइंट पर होएगा, बट वो पी पॉइंट पी का जो एक्स एक्सिस है वो तो 4 है, तो वो जी। तो ए के ऊपर आता है। तो ये मैं आपको पिक्चर बना के दिखाता हूं, क्योंकि आपके जहन के अंदर ना सिर्फ ये देखें कैसे होगा। ये ए बी है, ठीक है। अब ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सही। और मेरा बेटा ये वो पॉइंट है पी। अब पिक्चर बन गई दिमाग में? जी सर। यानी कि जब हम स्केच लेते हैं ना, तो वो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ही चले जाते हैं ज्यादातर, उसकी एग्जैक्ट नहीं बनाते, क्योंकि वो स्केच होता है, हमने सिर्फ अंदाजा लगाना होता है। चले जी आगे, कोई और क्वेश्चन बेटा? सर ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है। हम अभी जा रहे हैं उधर, पहले हम 7 अच्छा, को डिस्कस करेंगे, फिर 8 की तरफ जाएंगे। अब है जी हसीब बेटा, आप चल रहे हैं साथ साथ? हसीब बेग, हसीब रिस्पॉन्ड करें बेटा। हसीब बेटा। अच्छा बेटा, अब्दुल्ला ये जरा सर पिक्चर्स। सीप क्लास में नहीं है। अच्छा अब्दुल्ला, आप पिक्चर्स लेके ना सेंड कर दें मुझे जरा अटेंडेंस। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो कह रहा है कि ए बी दियो में, ए इज गिवन -1 and 4 and b is given 5, 2। अब वो कह रहे हैं कि p is a point on x axis। अगर एक पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है तो उसकी स्पेशल चीज क्या है? y0 होता है। और x कोऑर्डिनेट का नहीं पता, हम उसका नाम t रख लेते हैं। अब वो कहते हैं कि ए पी इज इक्वल टू बी पी।
यानी कि P का A से डिस्टेंस इक्वल है P का B से डिस्टेंस, AP। हम यहां पर कंडीशन लिखते हैं, सेम क्वेश्चन बन गया है, क्वेश्चन नंबर 6 वाला। यहां पर हम उनके डिस्टेंसेस लिखेंगे, AP t+1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू BP t-5 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर। ये जी आगे वही प्रोसीजर 6 वाला है, इसका बी पार्ट भी इसी तरह ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था बेटा, किसको प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 8 में? सर मैं जी बोलें अली खान। सर मैंने पूछा सर क्वेश्चन नंबर 8 में हम ये जो ए बी सी डी इन सबके हम पहले लेंस निकालेंगे, जो नो फॉर्मूलाज नो दिए हैं, नो फिर नो नो, बात हो रही है, उससे- सुनो बात ना ना, बात हो रही है एरिया। एरिया उसने दिया होगा, हमने एरिया वाला फॉर्मूला यूज करना है कौन सा वाला, शूलेस वाला या इसका जो अपना ओरिजिनल ट्रेपेजियम का है? बेटा। अब देखें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, सर दिए में तो हैं वैसे, तो बस फिर शू लेस ही लगना है। मगर सर वो जब टी का किस्सा निकालेंगे। अच्छा एरिया ने वो हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है समझ लग जो गया। भी हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू हाफ A B C D, ए के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, शू लेस अप्लाई करेंगे, उसका एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। उस ठीक है एक्सप्रेशन को हम 18 के इक्वल रख देंगे, 2 को सर, इसका अदर कुछ साइड। छोटा तरीका नहीं करने का? नहीं नहीं नहीं, इसको इसी तरह ही करना है। हमने यहाँ पर प्रैक्टिस किस चीज की करनी है बेटा, जो एक्सरसाइज जिस फॉर्मूला से रिलेटेड है ना, हमने उस फॉर्मूला की प्रैक्टिस करनी है, हमने कोई नया ओके फॉर्मूला नहीं यूज करना। अच्छा जी, ओके सर। अब कहते हैं कि विच ऑफ द पॉइंट्स A B C इज नियरेस्ट टू P। हसीब आप रिस्पॉन्ड करें कि कह रहा है कि किस तरह हमें यह पता चल सकता है कि P जो है A B C में से किसके करीब है। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बेटा। सर इसमें हम सर ये कहते हैं, वैसे तो सिंपल मैं दिमाग के अंदर ग्राफ प्लॉट करके पता चल जाएगा मुझे। नहीं 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 बेटा, हमने ग्राफ प्लॉट में जाना ही नहीं है, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला और एरिया फॉर्मूला की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वी विल ट्राई टू यूज एरिया फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला इन ईच क्वेश्चन। हमने जो पीछे काम किया हुआ है ना, हमने उसकी रिवीजन नहीं करनी, हमने न्यू कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन करनी है। जी अब्दुल्ला खालिद आप बताएंगे कि हम, वो कहता है कि पी किसके करीब है, ए के करीब है, बी के करीब है या सी के करीब है? सर सबकी लेंथ फाइंड कर लेंगे, उस कहते हैं ए से बी की, ए से बी की और से उसकी। दोबारा एक्सप्लेन बताएं बेटा। सर हम सबकी लेंथ फाइंड कर किस लेंगे, किस की? ए और बी की और बी और पी की और सी और पी की। नहीं नहीं, ए पी की, बी पी की और सी पी की, दैट्स वेरी गुड। हम लेंस निकाल लेंगे, वी यस विल सर। फाइंड आउट द लेंस ए पी, बी पी एंड सी पी। जो सबसे छोटी होगी पी सबसे उसके करीब होगा, बिल्कुल सही है। हमने यहां पर सर जी, जी अली। सर हम ये हो सकता है कि हम पी के जो कोऑर्डिनेट्स उनको माइनस कर लें, उनसे डिफरेंस निकाल लें, उससे नहीं हो जाएगा? नहीं बेटा, आपने लेंथ निकालनी है, आपने डिफरेंस ओके निकालने वाला तरीकाकार कहाँ सर पड़ा ये हुआ है? क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके दिखा दो। कौन सा बेटा? सर ये वाला। ये बेटा ये तो सिंपल डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस तो आपने बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं कि पीछे क्वेश्चंस में निकाला हुआ है। मैं कर देता हूं, लेकिन ये आपको खुद सर करना आंसर बी चाहिए। आ रहा है। ठीक है, सही है। ये तो आप डिस्टेंस में एक निकाल देता हूं, एपी डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 9 एपी डिस्टेंस एक निकाल देता हूं सिर्फ। सर मतलब हम सबका लेदर लेदर डिस्टेंस निकालेंगे, पहले ए पी का, फिर बी पी का और फिर सी पी का, जी बेटे। और फिर जिसका सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होएगा, सबसे नियरेस्ट है। लार्जेस्ट नहीं, स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि वो नियरेस्ट पूछ रहा है। ठीक है सर, समझ आ गया। अब ये 49 प्लस
36. You will find out the answer with the calculator. You will find out all the distances AP, BP and CP, and the smallest distance जिसका भी होगा P will be closest to that point. अब एक नया कॉन्सेप्ट हमने देखना है और उसको हमने बेटा ये कल तक ना सबका काम खत्म हो जाना चाहिए. कल हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से आगे मूव कर जाना है. अब ये मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं कि अभी हमने क्या करना. अच्छा जी, you can see a point 5, 1 on the graph. What is the distance of this point from x-axis? इस पॉइंट का x-axis से कितना डिस्टेंस है? इस पॉइंट का x-axis से डिस्टेंस मिजान ने बताया है कि वो 1 है, यानी के y कोऑर्डिनेट, यानी के y कोऑर्डिनेट. किसी पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है? y कोऑर्डिनेट होता है. और किसी पॉइंट का डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस क्या होता है? x कोऑर्डिनेट होता है. क्या होता है? x कोऑर्डिनेट होता है. अब ये डिस्टेंस है y एक्सिस से जो कि 5 है, और ये डिस्टेंस है x एक्सिस से जो कि 1 है. अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 इज, कहते हैं अ पॉइंट एक्स वाई इज सच दैट ये पॉइंट है और इसके वाई एक्सिस से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं जी. इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा सर? एक्स कोऑर्डिनेट जो कि x है. इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस x. हसीब बेटा समझ आई है कि नहीं आई? is equal to its distance from A32 से इसका जो डिस्टेंस है, A32 से इसका जो डिस्टेंस है वो जो है बराबर है. अब P का 32 से डिस्टेंस ले लें, ये बन जाएगी बेटा. मुझे बार बार जो है ना वो कमेंट्स देखने पड़ते हैं कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं है, सिर्फ रेलिवेंट कमेंट्स करें. अब ये हो जाएगा, इन दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा x-3 होल स्क्वायर प्लस y-2 होल स्क्वायर. अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ये मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है. कहते हैं pxy का डिस्टेंस y एक्सिस से वो क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट. मैंने सारा ऊपर लिख दिया, ये x कोऑर्डिनेट ये ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, और ये डायग्राम के अंदर भी ग्रीन कलर से बना हुआ है. 5, 1 का y एक्सिस से क्या डिस्टेंस है? 5 है, और वो क्या है? उसका x कोऑर्डिनेट है. तो एक्स वाई का y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा? x कोऑर्डिनेट. वो क्या है? x इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस p का a से डिस्टेंस के बराबर होगा. बेटा इस एक्सरसाइज में सिर्फ हार्डर प्रॉब्लम्स हैं. आपने आपकी प्लस माइनस की प्रैक्टिस जो है वो ठीक होनी है. इसमें दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेंगे. अब्दुल्ला खालिद बेटा मुझे पिक्चर्स भेज दीजिएगा उसकी अटेंडेंस की. ये है जी. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. x² माइनस 6x प्लस 9 प्लस y² माइनस 4x प्लस 4. अब x² से कैंसिल हो जाएगा. बाकी आपका देख सकते हैं कि वो जो
इक्वेशन कह रहा है वो बन चुकी है। आप इसको अरेंज करके लिख लेंगे 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 6x प्लस 13, ये आंसर आ गया। बस आपने ये जो कंडीशन है उसको यूज करके आपने आगे जो है प्रोसीड करना है। जी मैं इसको सर एक रिपीट दफा कर दोबारा समझा जी देंगे जी कि वो इक्वल्स टू एक्स क्यों है वो सर? हाँ, कह रहे हैं कि P का सर ये शुरू से ही बता दें। जी जी बता रहा हूं बेटा, ये देयर इज अ पॉइंट 51, इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है 1, ये ब्लू कलर वाला y कोऑर्डिनेट, ये मैंने लिखा भी हुआ है नीचे वर्डिंग में। फिर इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है 5, आप देख सकते हैं 5 डिस्टेंस है, और वो क्या है x कोऑर्डिनेट है, ये मैंने ग्रीन कलर से नीचे लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है ये जो ग्रीन कलर से मैं मार्क कर रहा हूं pxy का y एक्सिस से डिस्टेंस, pxy का y एक्सिस से डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा x, ये लिख दिया, इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस p का a से डिस्टेंस, p का a से डिस्टेंस लिख दिया, ये pa डिस्टेंस है, और ये क्या है pxy का y एक्सिस से डिस्टेंस है, ये दोनों बराबर है, और वहां पर मैंने उनकी वैल्यूज लिख दी हैं, pa पे फॉर्मूला लगा दिया है और उसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब आपने इसको इन सारे क्वेश्चंस को बैठ के करें, मैं आपके साथ ऑनलाइन हूं, जो कोई प्रॉब्लम है वो शेयर करें, बाकी 20 मिनट्स आपके बैठ के काम करें अपना, और जो प्रॉब्लम है उसको आप सेंड करें, इसकी वीडियो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं।